अब यहाँ पे सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नालियों के लिए कुछ तो हमारे लोगों ने, यहाँ हमारे लोगों की नालायकी है, उन्होंने खुद ही अपने पास रख लिए। म्यूनसिपल कमेटी वालों ने खुद लोगों को डंपिंग बॉक्स भी दिए थे। ये हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इसको वाटर किया, इसको बंद किया है। यही प्रॉब्लम हमने वार्ड नंबर 5 वालों को भी बोली, लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए बनी हुई है ना। कभी तार गिरती है तो बाजार में इतना रिस्क होता है, कभी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। उनकी कमी के कारण हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय हम अखनूर के राजा बाज़ार में खड़े हैं। वार्ड नंबर 5 के लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी परेशानियों का सामना जो है वो इनको यहां पर करना पड़ा। ख़ास तौर पर अगर वार्डों की बात करें तो मेन दिक्कतें रहती हैं बिजली पानी की समस्या, गली नालियों की समस्या। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर आज हम वार्ड नंबर 5 के ही लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कितना कुछ फ़र्क पड़ा है। सर क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। वार्ड नंबर 5 की बात करें, जितने वार्डों की बात करें, मेन दिक्कतें रहती हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर, गली नालियों को लेकर। क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस वार्ड में अक्सर आपको देखने को मिलती है? पहले तो बिजली का प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, पहले यहाँ से इस काउंसलर से ज़्यादा जो पहले। अब तो ये बिजली और पानी की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नालियों के लिए कुछ तो हमारे दुकानदार भाइयों का अतिक्रमण खुद किया हुआ उन्होंने जी। खुद। वो जो नाली के ऊपर बन गई हैं तो स्वीपर जो अपने सफाई कर्मचारी आते हैं वो बोलते हैं हम काम करेंगे नहीं, कैसे हम कटाएं। अच्छा, फिर वो ये क्या है कि यहाँ पे ये हमारा वार्ड नंबर 5 में और 7 का दोनों का झगड़ा है, और यहाँ पे सीवरेज का एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी वालों ने खुद लोगों को डंपिंग बॉक्स भी दिए थे। लोगों ने, यहाँ हमारे लोगों की नालायकी है, उन्होंने खुद ही अपने पास रख लिए। इसमें काउंसलर का कोई कसूर नहीं। और वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी आते हैं सुबह, यहाँ पे डंपिंग लगा तो मेरी सामने शॉप है, और आप सोच सकते हो कि इस दुकान के आगे कौन कस्टमर आएगा कि यहाँ पे सामने गंदगी पड़ी होगी। तो हम किसी से बात करें, इसमें झगड़ा ये होता है कि ये जो लाइट हमारी ख़राब थी ना, पहले यहाँ पे 5 और 7 का झगड़ा था। हमने अपने काउंसलर मैम को बोला, वो बोल रही है 7 वाला झगड़ा है। अब 7 का करें, 5 का ये साला यहाँ से वो डंपिंग उठा दो, यहाँ से ये हमारा बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाए ना। ये 7 और 5 का हम झगड़ा, हम क्यों बीच में इन्वॉल्व हों। अब जो मैम को बोले, वो बोलेंगे 7 वाला है। 7 वाले इधर तो हमें फिर वो उनको बुलाएंगे, वो बोलेंगे ये 5 का है। ये क्या डंपिंग, ये साला ये ख़त्म ही करो इस चीज़ को। ये आमने सामने 7 और 5 का क्या झगड़ा तो है। ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की कमी सामने दिखती है, क्योंकि वार्ड नंबर 5 बिल्कुल सामने है, वार्ड नंबर 7 बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपस के वार्ड के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो दुकानदार फेस कर रहे हैं। और इनका कहना साफ तौर पे ये है कि अगर किसी दुकान के बाद कूड़ा पड़ा रहेगा तो कौन कस्टमर आना पसंद करेगा। सर आपसे बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं, खासकर आपके वार्ड नंबर 5 की बात करें, और क्या क्या सुधार की उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में हो जाएगा? नहीं, हमें लग रहा है जैसे पहले काउंसलर थे उन्हें कोई यहाँ ज़्यादा काम नहीं किया है। अभी जो नए काउंसलर मैडम आए हैं, शिल्पा महाजन जी, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। बिजली हो गया, पानी हो गया, बाकी वो सफाई कर्मचारी करेंगे, उनमें म्यूनसिपलिटी का प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक है पूरे मोहल्ले में, बाकी सब ठीक है। और वार्ड नंबर 5 की और लोगों से बात करते हैं। सर, बहुत सी दिक्कतें होती हैं एक वार्ड में, चाहे गली नालियों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की प्रॉब्लम की बात हो, या किसी पेंशन्स के रिलेटेड काम हो। एक कॉर्पोरेटर के सिर पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है। आपको लगता है कि वो तमाम जिम्मेवारियां बाखूबी यहाँ के कॉर्पोरेटर ने निभाई हैं, या कुछ अभी भी कमियां हैं जो भी पूरी होनी बाकी हैं? नहीं, वो तो हर कमी इन्होंने दूर की है, लेकिन कुछ कमियां हैं। जो कमियां, जैसे ये आप इधर कैमरा घुमाइए, ये एक खोला पड़ा हुआ है। ये तो मैं तो वार्ड नंबर 5 है, ये हमारा घर है साथ में जी। ये देखिए घर, इधर आओ, 1 मिनट आओ। तो चलते हैं, हम आगे भी देखते हैं। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा जब तंग बाज़ार होते हैं कोई, तो वहाँ पर तारों का जंजाल भी आप देखिए ऊपर किस तरीके से तारों का जंजाल है। तो ये एक खतरे का कारण भी बन सकता है कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, भगवान न करे कभी शॉर्ट सर्किट हो, तो इस तरह के तारों का जंजाल जो है वो ये हादसों को न्योता देता है। जी, ये शॉप है जी, ये खोला है, ये हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इसको वाटर किया, इसको बंद किया है, क्योंकि सामने इतनी गंदगी और बदबू आती है, घर में रह सकते हैं। यही प्रॉब्लम हमने वार्ड नंबर 5 वालों को भी बोली, 10 वालों को भी बोली, 7 वालों को भी बोली, म्यूनसिपल कमेटी वालों को भी बोली। वो बोलते हैं उनका ड्रेस दो, लेकिन मैं उनको जानता ही नहीं हूँ कि मैं ड्रेस कहाँ से दूँगा। लेकिन वो है
शायद पहले इधर ही रहते थे, अब वो जम्मू में रहते हैं, अब उनको मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए बनी हुई है ना, इसका कोई हल होना चाहिए, नहीं तो हमें तो परेशान है। बच्चों वाला घर है, कोई ना कोई बीमारी जो लगी रहती है रोज़। ये शॉप है, शॉप पे कौन आएगा, मतलब गंदगी देख के, स्मेल देख के। अभी तो सब लोग बाथरूम वगैरह हर इधर करते थे, लेकिन जो मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च के ये बंद किया है इसको। एक चीज़ और देखने को मिल रही, काफ़ी तारों का जंजाल है यहाँ पर। जंजड़, कभी तार गिरती है तो बाजार में इतना रिस्क होता है, कभी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ये तो बड़ी एक परेशानी है, क्योंकि जो पूरे शहर में लग चुकी हैं तारें, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी लगानी चाहिए। क्योंकि ये तार कभी भी टूट के देखो, आप इतने छोटे छोटे टोटे डाले हुए हैं, उनको किया हुआ है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें। बाकी पानी की कोई कमी नहीं है इस बाज़ार में। ये जब से जो मेहमान आए हुए हैं तब से, मतलब इसमें सफाई भी करते हैं कर्मचारी, लेकिन यह है कि सफाई का हालत देखो। अब तो कुछ लोगों की हमारी भी कमजोरियां हैं, जो थड़े बन गए हैं। कहीं डस्टबिन वगैरह लगे हैं? डस्टबिन कोई नहीं इधर लगा हुआ। सुबह प्रॉब्लम रहती है कि 7 नंबर वाला भी 5 नंबर वाला भी इधर से फेंकता है, 7 वाला भी इधर फेंकता है। वो बोलता है वो उठाएगा, वो बोलता है वो उठाएगा, वो कैसे काम करेगा? कहीं ना कहीं आपस के उस झगड़े में नुकसान जो है लोगों का, पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि परेशानी हमको हो रही है। क्योंकि दिक्कत ये है, इतनी स्मेल होती है, सुबह सुबह निकला नहीं जाता इधर से। तो मुश्किलें ढेर सारी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 5 इस तरफ का एरिया पड़ता है और वार्ड नंबर 7 जो है वो इस तरफ का एरिया पड़ता है, तो कहीं ना कहीं खासकर इनको दिक्कतें जो आ रही हैं वो गंदगी को लेकर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी एक दुकानदार से हमने बात की, उनका मानना ये है कि उनकी दुकान के सामने अगर कूड़ा करकट पड़ा रहेगा तो कौन लोग यहाँ पर खरीदारी करने आएंगे। और कहीं ना कहीं ये वार्ड नंबर 5 और 7 के बीच के चक्कर में जो है भुगतना जो है इन तमाम लोगों को पड़ता है। हम कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 5 के जो कॉर्पोरेटर हैं शिल्पा महाजन जी, उनसे भी बात करें और जानें कि क्या कुछ कमियां जो अभी यहाँ पर और हैं कब तक पूरे होने के आसार हैं। वार्ड नंबर 5 के लोगों की हमने बातें भी सुनी और सुनने को मैक्सिमम ये मिला कि देखिए बाकी कमियां तो नहीं हैं पानी को लेकर, बिजली को लेकर, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी भी ठीक करना बाकी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आए हैं शिल्पा महाजन जी के पास, जो कि वार्ड नंबर 5 के काउंसलर हैं। मैम, आपके वार्ड में हमने दौरा किया और आपके वार्ड के लोगों का ये कहना है कि मेन प्रॉब्लम आ रही है वार्ड नंबर 5 और 7 का आमने सामने होना। कहीं ना कहीं जब गंदगी के ढेर लगते हैं तो भुगतना जो है यहाँ के दुकानदारों को पड़ता है। उनकी दुकान के आगे जो है गंदगी ढेर लगे रहते हैं, इस वजह से सफ़र वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जम्मू से स्पेशली आए अखनूर को कवरेज करने के लिए। देखिए ये जो आपका ये जो कहना है, देखिए ये वार्ड्स इलेक्शन से पहले डिवाइड हुए गए थे। मतलब अगर इस साइड की बात की जाए, अगर आप कैमरा घुमाइए, 5 नंबर वार्ड है, ये वाला वार्ड जो है 7 है और ये वाला वार्ड 10 है, ये बीच में गैप है जी। तो हर वार्ड के अपने काउंसलर्स हैं, उनके अपने काम हैं। तो पर जो हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमी के कारण हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का जितना मतलब जिस तरह से काम है यहाँ पे, जिस तरह से ये एरिया है अखनूर का, उस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम हैं, तो उनको डबल काम करना पड़ रहा है या एक एम्प्लॉय को ट्रिपल काम करना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस अगर काम का उन पर प्रेशर ज़्यादा है तो वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, दूसरे टाइम पे दूसरो लैग कर जाते हैं। जैसे आज करेंगे 5 नंबर वार्ड में तो कल 5 नंबर वार्ड में नहीं करेंगे, सामने आ जाएंगे करने। उनकी एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। हमने ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की जो कमी है, ये हमने डायरेक्टर साहब को भी लेटर दे दिया है। होप है कि विदिन 1 मंथ ये हमारा जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैम, एक चीज़ और देखने को मिली है, अक्सर जब इस तरह के बाज़ार मिलते हैं जहाँ पर रौनक लगी रहती है, तारों की ये जो जंजाल पूरा लगा हुआ है, ये साफ़ तौर पर हादसों को न्योता देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली प्राइवेटाइज हो रही है, डिजिटल मीटर लग रहे हैं, तो जब तक ये ठीक नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हादसों को न्योता है। ये जो इसके आगे का एरिया है उसकी वायर सारी चेंज हो चुकी है। अब ये वाला है, इसका सर्वे हो गया है। प्राइवेट जो कंपनी जिन्होंने इनको ये सारा टेंडर मिला है वो सारा सर्वे कर गए हैं। विदिन 1 मंथ ये सारी जो वायरिंग है सारी चेंज हो रही है। 1 महीने के अंदर अंदर जो वायरिंग जो है ठीक हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो वार्ड नंबर 5 की जिस दिक्कतों का हमने बात की, जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, उसको लेकर भी बात की। मैम, और कौन से ऐसे आपके वार्ड में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि समय आने पर जल्द ठीक की जाएंगी? देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं अपने वार्ड की बात करूँ, ये है पुरानी सिटी के अंदर। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती, यहाँ पे कोई ऑटो नहीं आता जो गार्बेज को लेके जाए घर घर से। तो मेन जो दिक्कत यहाँ के लोगों को फेस हो रही वो है डस्टबिन्स की और गार्बेज, मतलब कूड़ा कहाँ फेंका जाए।
तो हम लोगों ने पहले एक मतलब प्लान किया था कि जो हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे जो स्वीपर्स हैं जो काम करते हैं लेन्स में, हम उनकी ड्यूटीज़ लगाएं, वो घर घर से डस्टबिन उठाएं। तो वो कुछ ना कहीं थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम उसका फिर वही आया जो मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी है। एक एम्प्लॉय अगर एक दिन में एक वार्ड में काम करता है, उसको दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, तो एक दिन उठाया जाता है, दूसरे नहीं उठाया जाता, फिर लोगों को उठा के ढेर वहाँ पे घर के बाहर लगाने पड़ते हैं। तो अगर ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है, मतलब एम्प्लॉयज़ हमारे पूरे मतलब मिल जाए हमें जिस तरीके का हमारा जो डिमांड है, तो ये जो गार्बेज वाला ये भी सिस्टम ठीक हो जाएगा। मेन यही प्रॉब्लम है। अगर मैं जम्मू शहर की बात करूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं, वहां पर भी अगर देखा जाए कुछ मुद्दे पार्क्स को लेकर भी हैं। कई लोकेलिटी, कई वार्ड के अंदर पार्क्स भी आते हैं, उनको मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें, वहाँ पर ओपन जिम भी खोली गई है कि एक व्यक्ति जो भी व्यायाम करने आता है, सैर करने आता है, वो ओपन जिम का लाभ उठा पाए। क्या इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी शुरू होने का साथ है? डायरेक्टर सर पिछले वीक यहाँ आए थे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस पे, वो हमें अलॉटमेंट करके गए हैं और हमने अपना जो हमारा जो आइडिया है, पूरा जो डिटेल हमने सारी उनको भेज दी है। वो भी विद इन 1 और 2 मंथ में वो भी ओपन जिम का प्रोविज़न यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे अखनूर में लग रहा है, वो भी हो जाएगा यहाँ पे भी। तो हमने यहाँ के काउंसलर से भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं जो कि जल्द ही वो दूर कर दी जाएंगी। और जिस तरीके से जम्मू की बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रयास लगातार किया गया कि ओपन जिम जो है वो लोगों को मुहैया करवाई जाएं और इस तरह कंसेप्ट जो है जल्द अखनूर में भी जो है वो शुरू होने के आसार हैं। जुड़े बाहो एसएस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए।